हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट क्रोमोसोम। आज मैं इस वीडियो में आपको गुणसूत्र के बारे में बताऊंगा कि गुणसूत्र कैसे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है या जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, इसकी खोज जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं, इनको बोलते हैं ई स्टासबर्गर ने इसकी खोज की थी। और जो क्रोमोसोम नाम दिया वो हमारे वाल्डेयर ने इनको नाम दिया। तो यहाँ पे इनको दिखा देंगे। खोज जो है वो ई स्टासबर्गर ने किया था, और जो इनका नाम दिया था क्रोमोसोम वो हमारे वाल्डेयर ने दिया था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस प्रकार डीएनए की खोज स्टासबर्गर ने की थी और इनका नाम जो था वो वाल्डेयर ने दिया था। तो गुणसूत्र होते क्या हैं? जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन तंतुओं का एक क्रोमेटिन तंतुओं की कोशिकाओं का जाल होता है, जो समय समय अपने समय विभाजन के समय टूट जाता है और क्रोमेटिन के छोटे छोटे टुकड़ों के आकार में वो बदल जाता है, और फिर वही टुकड़े छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम के बारे में आप लिख देंगे कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन तंतुओं का जाल होता है। जाल होता है जो कोशिका विभाजन के समय टूट जाते हैं और छोटे और आकार में मोटे हो जाते हैं। इन्हें ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। यह आपका गुणसूत्र होता है। और जो हमारी एक प्रावस्था होती है मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं ये 7 दिखाई देते हैं, और जो प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस स्थान को सेंट्रोमियर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने गुणसूत्र का पेड़ देखा होगा, यानी कि गुणसूत्र हमारे शरीर में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स उनका एक पेयर है, यानी कि एक जोड़ा है गुणसूत्रों का। तो जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और जो प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं वो 2 अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर के द्वारा ये जुड़े होते हैं, और सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडिल में होता है। तो इस प्रकार ये गुणसूत्र की संरचना होती है, और ये एक पेयर होता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है हमारा, या जो गुणसूत्र होते हैं, ये धागे जैसी एक संरचना होती है, जिस पर विभिन्न फासलों पर जो सूक्ष्म दानों की तरह उभार होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। गुणसूत्र के स्वतंत्र सिरे को टीलोमियर्स कहते हैं, और गुणसूत्र विशेष स्थान पर केंद्रिका होती है, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। तो गुणसूत्र की एक अथवा दोनों भुजाओं में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है तो इस भाग को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम बोला जाता है। और सेंट्रोमियर के आधार पर जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: टीलोसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो देख लेंगे सेंट्रोमियर के आधार पर
जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनके प्रकार। तो सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों के टाइप देखेंगे, वो होते हैं 4 प्रकार के। टीलोसेंट्रिक और एकोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड फोर्थ एंड लास्ट मेटासेंट्रिक। ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। इसके बारे में क्या पढ़ना होता है? जो हमारा टीलोसेंट्रिक होता है ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के किनारे पर पाए जाते हैं, यानी कि इसकी जो संरचना होती है वो ऐसे बनेगी आपकी। ये आपका सेंट्रोमियर होगा, ये इसकी लॉन्ग आर्म होगी, इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें लिख देंगे कि इसमें सेंट्रोमियर साइड में पाया जाता है, किनारे पाया जाता है। और जो आपका दूसरा है एकोसेंट्रिक, तो एकोसेंट्रिक में क्या होता है? इसमें एक बहुत छोटी भुजा होती है, बहुत छोटा भाग होता है, तथा एक बहुत लंबा भाग होता है। इतनी ही इसकी थ्योरी लिख देंगे और इसका जो फिगर होगा वो ऐसे बन जाएगा सेंट्रोमियर्स। तो दूसरे में ये फिगर बना देंगे, लिख देंगे, इसको शॉर्ट आर्म बोल देंगे और ये लॉन्ग आर्म, और ये आपका सेंट्रोमियर। तो इस प्रकार ये आपका एकोसेंट्रिक हो जाएगा। इसमें एक छोटी भुजा होती है बहुत और एक बड़ी होती है। जो आपका सब मेटासेंट्रिक होता है, तो सब मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती। इसकी थ्योरी लिख देंगे कि इसमें दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती, ये एल अथवा जे आकार की होती हैं। तो इसका चित्र जो बनेगा आपका, ये आपकी इसमें दिखा देंगे, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा वही आपका। ये आपका दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और ये एल या जे इस आकार का होता है। तो और लास्ट जो है उसको देख लेंगे। लास्ट में आपका बचा मेटासेंट्रिक। तो जो फोर्थ आपका है मेटासेंट्रिक, इसमें दिखा देंगे जो हमारा मेटासेंट्रिक होता है इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल में होता है। इतनी थ्योरी लिख देंगे और इसके डायग्राम बना देंगे। ये आपका सेंट्रोमियर मिडिल में है, इसलिए जो इसकी दोनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रोमियर के आधार पर। फिर देखेंगे जो लिंग के आधार पर होता है वो गुणसूत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं।
दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक ऑटोसोम्स, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें जो हमारा ऑटोसोम्स होता है ये हमारे लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं, और जो इतना ही लिख देंगे कि ये हमारे जो ऑटोसोम्स होते हैं ये हमारे लिंग निर्धारण में उत्तरदायी या अपनी कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये ऑटोसोम्स होते हैं। और जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है ये जो होता है ये हमारा लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, क्योंकि आपके जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या 46 गुणसूत्र, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 44 प्लस XX या 44 प्लस XY लिखा जाता है। तो इन्हीं से आपका लिंग निर्धारण होता है, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।